हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IQ अपग्रेडर। मैं आज आप लोगों के बीच एक मस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लग के आया हुआ हूँ, जिसमें आज मैं कवर करूँगा भारत सरकार की जितने भी आगामी लक्ष्य हैं, इन सारे चीज़ को इस कवर में करूँगा। साथ ही साथ भारत में आए चर्चित तूफान व चक्रवात को भी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं भारत सरकार के आगामी लक्ष्य के बारे में, जो कि एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहले देखते हैं 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक का रखा गया है। तो 2030 तक 450 गीगा अक्षय वाट ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद देखते हैं उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य 2023 तक। पेट्रोल में इथेनॉल को 10% मिश्रित करने का लक्ष्य 2022 तक। पेट्रोल में इथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य 2030 तक। 10% 2022 और 20% 2030 तक। देश में सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य 2022 तक रखा गया है। सबके लिए आवास मुहैया कराना 2022 तक का इसका लक्ष्य रखा गया है। हर परिवार को बिजली और LPG कनेक्शन उपलब्ध करना 2022 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य 2022 तक। ये जितने भी 2022 तक है, इसे आप लोग अच्छे माइंड में ज़रूर बैठा लें अच्छे से। चलिए आगे देखते हैं। GDP में विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा 17% से बढ़ाकर 25% करने का लक्ष्य 2022 तक रखा गया है। सभी गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य 2022 तक का है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरा करने का लक्ष्य 2023 तक। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 2023 तक। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य 2024 तक रखा गया है। हर घर में नल से जल, स्वच्छ जल की आपूर्ति 2024। भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य 2024-25 तक रखा गया है। कितना ले जाने का लक्ष्य रखा गया है? $5 ट्रिलियन। भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य 2025 तक रखा गया है। बजट 2020-21 के तहत 100 नए एयरपोर्ट बनाने का लक्ष्य 2025 तक, और टीबी मुक्त करने का भी लक्ष्य 2025 तक। इसके बाद देखते हैं विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2025 तक। यही जो बात कही गई अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का, तो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी जैसे ही इंडिया की बनेगी तो ये विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। इसलिए इसका भी लक्ष्य 2025 तक रखा गया है। दूध प्रसंस्करण क्षमता को दोगुना करने का लक्ष्य भी 2025 तक का है। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया का उन्मूलन 2030 तक। टीबी उन्मूलन 2025 है और मलेरिया उन्मूलन 2030 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन का लक्ष्य 2030 तक। और ये नीचे में थोड़ा सा छिप गया है, HIV एड्स को ख़त्म करने का लक्ष्य भी 2030 तक रखा गया है। तो यहाँ से 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग याद जरूर रखें। सबसे पहले टीबी उन्मूलन 2025, मलेरिया उन्मूलन 2030 और HIV एड्स को ख़त्म करने का लक्ष्य भी 2030 तक रखा गया है। चलिए अब कुछ इम्पोर्टेंट 2020 और 21 में आए हुए चर्चित तूफान और चक्रवात को भी देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग यस जो है मई 2021 में आया था। यह पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी भारतीय राज्यों को काफ़ी प्रभावित किया था। इसका नामकरण जो यस किया गया है वो ओमान के द्वारा यस किया गया था। इसके बाद हम लोग देखते हैं तौकाते तूफान। ये भी मई 2021 में ही आया था। ये पश्चिमी और दक्षिणी तट को प्रभावित किया था। पश्चिमी और दक्षिणी तट को प्रभावित किया था तौकाते, और यास जो किया था पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र को। तौकाते का नाम जो है म्यांमार के द्वारा लिखा गया था। तौकाते म्यांमार और यास ओमान के द्वारा। बुरेवी दिसंबर 2020 में
आया था। यह तमिलनाडु और केरल के क्षेत्र को प्रभावित किया था। बुरेवी जो नाम है, नामांकन इसका मालदीव के द्वारा किया गया था। इसके बाद हम लोग देखते हैं निवार। निवार जो है नवंबर 2020 में आया था, जो तमिलनाडु और पांडिचेरी क्षेत्र को प्रभावित किया था। निवार जो नामकरण किया गया था वो ईरान के द्वारा इसका नामकरण किया गया था। इसके बाद निसर्ग। निवार और निसर्ग में कंफ्यूज ना हो। निवार जो है तमिलनाडु और पुडुचेरी के क्षेत्र में आया था नवंबर 2020 में। वहीं निसर्ग की बात की जाएगी तो ये जून 2020 में आया था, जो मुंबई क्षेत्र को प्रभावित किया था। निसर्ग का नामकरण बांग्लादेश के द्वारा किया गया था, वहीं निवार का नामकरण ईरान के द्वारा किया गया था। इसके बाद हम लोग देखते हैं अम्फान। अम्फान जो है मई 2020 में आया था, जो ओडिशा और पश्चिम बंगाल क्षेत्र को प्रभावित किया था। इम्फान नाम जो है थाईलैंड के द्वारा रखा गया था। तो ये दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं आज आया हुआ था। आज का यह मेरे द्वारा दिया गया जानकारी आप लोग को कैसा लगा, पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड तक शेयर ज़रूर